इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि बैन पेयर से फाइट करता है क्योंकि उसे उनके लीडर से मिलना होता है। उनके लीडर का नाम होता है रेंज, लेकिन जो बैन होता है वो पेयर से हार जाता है और फाइनली वो रेंज से जाके मिलता है। लेकिन ये जो रेंज है ये आखिर है कौन और बैन रेंज से क्यों मिलने आया था, इस एपिसोड के अंदर हुआ क्या था, हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए अभी से हाथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में ग्वेन दिखाई जाती है जिसके पास एक मैसेज होता है और वो केविन के आने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो दोनों को एक साथ वो मैसेज बता सके। बैन कहता है तुम वो मैसेज मुझे क्यों नहीं दे देती, मैं खुद ही उसे पढ़ लूंगा। लेकिन ग्वेन कहती है वो जो मैसेज है वो मेरी एनर्जी की फील्ड में आया हुआ है और मैं तुम्हें वो नहीं बता सकती। इतने में जो ग्वेन होती है उसके सर में कुछ दर्द सा होने लग जाता है और एकदम से सामने से एक हॉलोग्राम आ जाता है जिसमें हेलन इनसे हेल्प मांगती है क्योंकि वो नल वर्ल्ड में फंसी होती है और वो कहती है जिंदगी और मौत का सवाल है। तभी ग्वेन का जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है और ग्वेन कहती है हमें उनकी मदद करने जाना ही पड़ेगा। केविन कहता है मैं उन्होंने पहले ही मना किया था नल वर्ल्ड में जाने से। ग्वेन कहते हैं लेकिन अब वो हमसे ही मदद मांग रहे तो हमें जाना चाहिए। बैन कहता है नहीं तुम लोग यहीं रहो, यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है और वहाँ पर मैं अकेला जाऊँगा। उसके मन में जो बैन होता है वो एक बैग सा पहन लेता है जिसमें एक रस्सी अटैच होती है जिससे उसे वापस खींच सके और ग्वेन अपनी पावर से यहाँ पे नल वर्ल्ड का जो वो है टेलीपोर्टर से खोल देती है और वो बैन को वहाँ पे भेज देते हैं। जैसे ही बैन नल वर्ल्ड में जाता है वहाँ पे वो एक मॉन्स्टर को देखता है जो कि एक एलियन को पकड़ के ले जा रहा होता है। बैन उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ एक पत्थर फेंक के मारता है जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है वो एलियन को तो छोड़ देता है लेकिन वो बैन के पीछे पड़ जाता है। बैन उससे बच के भाग ही रहा होता है। उसके बाद में बैन के पास जो रस्सी होती है वो उस मॉन्स्टर को उसमें लड़खड़ा देता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो डायरेक्ट एक पत्थर से टकरा जाता है। उसके बाद वो एलियन कहता है कि मुझे पता था कि रेंज मुझे कुछ नहीं होने देंगे और वो अपने हेल्पर ज़रूर भेजेंगे। बैन कहता है मैं कोई हेल्पर नहीं हूँ और आखिर ये हेल्पर और रेंज हैं कौन। तभी वहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो वापस आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर से लड़ने वहाँ पे हेल्पर्स भी आ जाते हैं और वो हेल्पर्स कोई और नहीं वो होते हैं मैनी और हेलन। और वहाँ पर जो हेलन होती है वो बैन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहते हैं मुझे पता था बैन तुम यहाँ पे आओगे। उसके बाद बैन कहते हैं कि चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन हेलन कहती है बैन हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि नल वर्ल्ड में किसी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी होती है जो कि होता है डिवॉइड और ये सारे के सारे मॉन्स्टर भी उसी के कंट्रोल में होते हैं। और जैसे ही बैन उसे देखते हैं तो वो जो डिवॉइड होता है वो कोई और नहीं वो डॉक्टर एनिमो ही होता है। उसके बाद एनिमो मैनी और हेलन को पकड़ लेता है और बैन भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसकी रस्सी अटक चुकी थी और ज़्यादा खींचने की वजह से उसकी जो रस्सी होती है वो भी टूट जाती है। उसके बाद में एनिमो इन दोनों से पूछता है कि मुझे बताओ रेंज कहाँ पे है क्योंकि जितने भी हेल्पर्स हैं इन सभी का जो लीडर है वो रेंज ही है। ना बताने पर यहाँ पे जो मैनी होता है उसे दूर फेंक के मार देता है और अपने मॉन्स्टर भी भेज देता है। लेकिन उन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे जो बैन होता है वो झटका दे देता है और वो ब्रेनस्टॉर्म बन के आ जाता है। उसके बाद बैन डॉक्टर एनिमो को भी एक जोरदार झटका देता है जिससे वो मैनी और हेलन को छोड़ देता है। उसका थोड़ा सा ध्यान भटकाने के बाद में सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पे कुछ एलियन से होते हैं जो कि कुछ सामान उन मॉन्स्टर को दे रहे होते हैं। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर उसके बच्चे को उठा कर ले जा लेता है। वो कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया लेकिन मेरे बच्चे को तो छोड़ दो। तभी बैन उसकी मदद करने जा रहा होता है लेकिन पीछे से मैनी उसे रोक देता है और वो कहता है तुम उन सभी से अकेले नहीं लड़ सकते। उसके बाद बैन कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, नल वर्ल्ड तो एक जेल है ना, तो फिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बताता है ये कोई जेल नहीं है, ये गैल्वन द्वारा बनाया हुआ एक डायमेंशन है जहाँ पे सभी कैदियों को भेजा जाता है और उन्हें एक और मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का। और जब हम यहाँ पे आए थे तो हम अपना मस्त यहाँ पे खेती करके अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन तब यहाँ पे दूसरे डायमेंशन के भी मुजरिम आने लगे। उसके बाद गैल्वन्स ने हमें बचाने के लिए यहाँ पे नल गार्ड्स बनाए, लेकिन जैसे डिवाइड यहाँ पे आया उसने कुछ करके सभी नल गार्ड्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और वो यहाँ का राजा बन गया और वो तभी से हम सबसे ज़बरदस्ती अपनी कोल माइंस खुदवाता है। उसके बाद बैन कहता है जो तुम्हारा डिवॉइड है इससे मेरा पहले भी सामना हो चुका है। मैनी कहता है तुम जिंदा कैसे बच गए। बैन कहता है सिर्फ सामना ही नहीं हुआ था, मैंने उसे हराया भी था। उसके बाद में मैनी कहता है तो फिर टेंशन किस बात की, चलो अर्थ पे चलते हैं, कुछ हथियार लेके आएंगे और उसे पीट देंगे। बैन कहता है लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ पे फंस चुका हूँ। मैनी कहता है वाह क्या मदद बुलाई है जिसको खुद ही मदद की ज़रूरत है। हेलन इन दोनों को लड़ने से रोक देती है। वो कहते हैं कि इसने पहले भी उसे हराया हुआ है और हमें इसके एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद ये सारे के सारे बैन को रेंज के पास लेके जाता है, लेकिन तभी सामने से पेयर्स आ जाता है। पेयर्स कहता है हो सकता है तुम कोई बहरूपीय हो और तुम्हें उन तक जाने से पहले मुझे हराना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। बैन यहाँ पे पेयर्स को बिना ऑमनेटिक्स के यूज़ के काफ़ी खतरनाक टक्कर देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ करके जो पेयर्स होता है वो बैन को यहाँ पे खाई के नीचे गिरा देता है, लेकिन बैन वहाँ पे लटक जाता है और वो अपनी हार मान लेता है। उसके बाद में जो पेयर्स होता है वो बैन को कहता है कि तुम अच्छा लड़े और मुझे यकीन है कि तुम इंसान ही हो। उसके बाद पेयर्स बैन को रेंज के पास लेके जाता है और वो कहता है अगर वो तुम्हें कुछ खाने को दें तो उसे खाना मत। वहाँ जाके बैन कहता है देखिए मिस्टर रेंज आपकी आपसे लड़ाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो डायमेंशन है ये खतरे में है।
उसके बाद रैंस कहते हैं क्यों ना हम बाकी की बातें मेरा केचुआ सूप पीते हुए करें। और जब बैन देखता है तो वो उसी के ग्रैंडपा होते हैं। ग्रैंडपा मैक्स पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और आखिर तुम पेयर से कैसे हार गए। तब बैन बताते हैं वो तो मैं जानबूझ के हारा था, मुझे पता था आपसे मिलने का एक यही रास्ता है, इस वजह से मुझे हारना पड़ा। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स इन सभी लोगों की टीम को इकट्ठा करते हैं और वो बताते हैं जो कोरमाइट है इसे डॉक्टर एनिमो एक मशीन चला रहा है जिससे वो दूसरे डायमेंशन की दीवार को तोड़ रहा है और वो डायरेक्ट अर्थ पे जाके कब्जा करेगा। उसके बाद में सारे के सारे लोग कहते हैं क्यों ना हम चारों तरफ से इसके ऊपर हमला करें। बैन कहता है बाहर से क्यों हमला करना जब हम अंदर से हमला कर सकते हैं। उसके बाद में सारे के सारे मिलके कोरमाइट को उन्हीं बैग्स के अंदर भर के चले जाते हैं और अंदर से जाके हमला कर देते हैं। जैसे बैन अंदर जाता है वो क्रोमा से उनके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपनी लेज़र से सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं हमें कुछ करके जो मशीन है इसे रोकना पड़ेगा, लेकिन इतने वहाँ पे डॉक्टर एनिमो आ जाता है। बैन डॉक्टर एनिमो को अपनी लेज़र से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना पावरफुल होता है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। उसके बाद में बैन ह्यूमोंगोसॉर बन के उसके ऊपर पैर रखता है लेकिन डॉक्टर एनिमो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो ह्यूमोंगोसॉर को ही उठा के फेंक देता है। उसके बाद बैन ब्रिंक्सो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो डॉक्टर एनिमो को एक जोर का झटका जोरों से देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एनिमो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और एनिमो बैन का बिल्कुल फुटबॉल बना के उसका गोल कर देता है। उसके बाद में बैन सोचता है कि जब मैंने इसे पिछली बार झटका दिया था तब तो उसके अंजर पंजर सब हिल गए थे, लेकिन इस बार क्या हो गया। तब बैन को समझ में आ जाता है कि ये जो मशीन है ये डॉक्टर एनिमो को पावर दे रही है और बैन उस मशीन के अंदर कूद जाता है। बैन बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उस पूरी मशीन को जमा देता है। हर जगह से जमाने के बाद में थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे डॉक्टर एनिमो देखता है तो यहाँ पे वो जो पूरी की पूरी मशीन है वो पूरी बर्फ़ से जम जाती है और यहाँ पे पूरी बर्फ़ से जमने के बाद में हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है और डॉक्टर एनिमो चिल्लाता है कि ये तुमने क्या कर दिया। उसके बाद डॉक्टर एनिमो ग्रैंडपा मैक्स से लड़ने आता है लेकिन ग्रैंडपा मैक्स अपने 2.5 किलो के हाथ का इस्तेमाल करके उसके मुँह पे 2 खतरनाक पंच मारते हैं और तभी वहाँ पे बैन आता है और बैन कहता है वाह क्या मुक्के मारे हैं। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं और क्या खाते पीते घर के अपन लोग। उसके बाद वहाँ पे ग्वैन आ जाते हैं जो कि अपनी पावर से दोनों डायमेंशन के बीच में एक रास्ता खोल देती है और वो ग्रैंडपा मैक्स को देख के भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद में बैन कहता है कि चलिए ग्रैंडपा मैक्स अभी हम चलते हैं, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा और मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करनी है। बैन कहता है क्यों ना मैं भी यहाँ पे रुक के आपकी मदद करूँ। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं नहीं मैं इसे अकेले ही संभाल लूँगा और वहाँ पर तुम लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में जो ग्वैन और केविन होते हैं वो बैन को वहाँ से खींच लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बाद में भूल जाते हैं। मतलब वीडियो तो एंड हो ही गई तो कर लो सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।